अब तक हमने देखा और जाना कि थेफ्ट क्या है, कब कहेंगे कि थेफ्ट कमिट हो गया है। अब जान लेते हैं कि थेफ्ट की सज़ा क्या होगी, इसकी पनिशमेंट क्या है। तो थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो धारा 303(2) में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसके केस में जो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है वो 3 साल है। यानी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 3 या 3 साल से कम की सज़ा होगी, या फिर केवल फाइन की, ठीक, या फिर दोनों ही। इम्प्रिजमेंट के साथ साथ उसको रकम भी जमा करनी होगी कुछ, ठीक। इसके साथ एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के केस में कि यदि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी रकम यदि 5,000 से कम है, ठीक, उस केस में यदि जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत अदा कर दी जाए, वापस कर दी जाए, या फिर उस प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर दिया जाए, तो उस केस में उसको इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट न देकर एक सिंपल कम्युनिटी सर्विस की सज़ा होगी, ठीक। अब जो ये कम्युनिटी सर्विस जो है आईपीसी में इसका कोई कंसेप्ट नहीं था पहले, ठीक, इसको बीएनएस में इंक्लूड किया गया है। आगे क्या कहता है क्लॉज 2, यदि ऑफेंडर जो है वो सेकेंड टाइम ऑफेंडर है या फिर उससे पहले और भी उसने थेफ्ट कमिट किए हैं, उस केस में जो मिनिमम इम्प्रिजमेंट होगा वो 1 साल का होगा, ठीक, जो कि बढ़कर 5 साल तक हो सकता है मैक्सिमम। और ये जो इम्प्रिजमेंट होगी ये सिंपल इम्प्रिजमेंट नहीं होगा बल्कि रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगा। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट का मतलब कि आप जेल में हैं तो आप बैठे नहीं रह सकते हैं, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक, और इसके साथ साथ आपको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही।